प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने फैसले से फिर से सबको चौंका दिया है। उन्होंने बता दिया कि आखिर वो दूसरों से अलग कैसे और क्यों हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली की सीएम एक महिला को बनाकर आधी आबादी को साध लिया, जिससे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी असर दिखेगा। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। बिहार में वैश्य समाज चुनावों में अच्छी खासी पकड़ रखता है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम के इस फैसले का असर बिहार में वोट बैंक पर पड़ेगा। चुनावी नतीजों के 11 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को बड़ा सरप्राइज दिया है। मोदी ने महिला मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाकर फिर सबको चौंका दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शालीमार बाग सीट से करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीती रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है, जो आज से दिल्ली की सत्ता संभालने वाली हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी के बाद देश की राजधानी को चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में मिली है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो इतना जबरदस्त है। उनका जो विजन दिल्ली के लिए है, उनकी जो कमिटमेंट्स दिल्ली के लिए है, उन सबको पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और उनके नेतृत्व में टीम मोदी बहुत शानदार काम करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहनों के लिए कमिटमेंट रहती है और उनकी सोच हमेशा ये रहती है कि कहीं ना कहीं वुमेन लेड डेवलपमेंट और वुमेन लेड गवर्नमेंट के वो सोच रखते हैं। जब उन्होंने दिल्ली में ऐसा मौका एक बहन को दिया तो मैं समझती हूँ कि ये हम सब बहनों के लिए एक बहुत सम्मान की बात है और मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पूरी क्षमताओं के साथ में मैं इस जिम्मेवारी को निभाऊंगी। अब सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री ने दिल्ली की कुर्सी एक महिला के हाथ में क्यों दी? रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे मोदी की क्या स्ट्रेटेजी है, अब जरा उसे समझ लीजिए। सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के पास एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो भी तब जब देश में इस वक्त 15 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में बीजेपी ने महिला सीएम नहीं बनाई। ऐसे में अब देश की राजधानी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं और ये बात दिल्ली चुनावों में भी साबित हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में 60.92% महिलाओं ने वोट दिए, वहीं पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 60.21% रहा। यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वो कम संख्या में वोट देने निकले। ऐसा ही आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां 65.55% पुरुषों के मुकाबले 65.78% महिलाओं ने वोट किया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि कब कौन सा पासा फेंकना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब सवाल है कि आखिर पीएम मोदी की तलाश रेखा गुप्ता के नाम पर ही आकर क्यों खत्म हुई? तो इसके पीछे भी वजहें हैं।